हे गाइस, वेलकम बैक। जैसे पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट आर द इवेंट्स एंड लिसनर, और मैंने आपको बताया था कि हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे वो है ऑब्जर्वर्स। ठीक है, हम लार्वेल के अंदर ऑब्जर्वर क्यों यूज़ करते हैं और ये क्यों हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सबसे पहले समझना है ऑब्जर्वर है क्या। इफ़ यू आर लिसनिंग फॉर मैनी इवेंट्स ऑन अ गिवन मॉडल, you may use observer to group all of your listener into a single class. Observer classes have methods name which reflect the eloquent events you wish to listen for. Each of those receive the affected and their only argument make observer. ठीक है, इस कमांड से आप ऑब्जर्वर बना सकते हैं और किस मॉडल के लिए बना रहे हैं आप साथ में बता भी सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे पास कर देगा। एक ऑब्जर्वर के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। क्रिएटेड होता है, अपडेटेड होता है, डिलीटेड होता है, रिस्टोर्ड, फोर्स डिलीटेड, ये मेथड होते हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्वर का हमारे पास बेनिफिट क्या है कि लारावेल हमें बिल्ट इन ऑब्जर्वर प्रोवाइड करता है कि हम एक ऑब्जर्वर बनाएं और हम लेट्स से एक क्रड एप्लीकेशन बना रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, यूज़र को क्रिएट करना है, उसको अपडेट करना है, उसको डिलीट करना है, रिस्टोर करना है, फोर्स डिलीट। ये जो दो मेथड्स हैं ये हमारे पास उसके अंदर आते हैं सॉफ्ट डिलीट्स के अंदर। तो सॉफ्ट डिलीट्स को भी हम कवर करेंगे। अच्छा, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था कि हम एक इवेंट पे मल्टीपल लिसनर लगा सकते हैं। तो हमें बहुत सारे लिसनर क्रिएट करने, यहाँ पे हमें एक इवेंट होगा तो हमारे पास हमें बहुत सारे इवेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लारावेल क्या करता है, इस चीज़ को ऑब्जर्वर के थ्रू हैंडल करता है। मल्टीपल इवेंट्स को हम एक ही क्लास के अंदर लिसन कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑब्जर्वर का बेनिफिट है। तो हमें मैन्युअली मल्टीपल लिसनर क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको खुद ही गैस कर लेता है। लेकिन अगर आप लारावेल कन्वेंशन से हट के करते हैं, मीन ये जो सुफिक्स है ऑब्जर्वर का ये आप नहीं लगाते तो आपको मैनुअली रजिस्टर करना पड़ता है अपने बूट मेथड के अंदर। बट अगर आप कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पे भी रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कहता है टू रजिस्टर एन ऑब्जर्वर यू मे प्लेस द ऑब्जर्व्ड बाय। ठीक है, ये ऑब्जर्व्ड बाय एट्रीब्यूट ऑन द कोरिस्पॉन्डिंग मॉडल, ये हमें यूज़ करना पड़ता है। ये ऑब्जर्व्ड बाय यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये ऑब्जर्व बाय यहाँ पे लिखा हुआ है और देन कौन सा ऑब्जर्वर है। ओके जी, अब हमारे पास क्या आता है, हम करते हैं एक ऑब्जर्वर क्रिएट और उसको यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से हमने इवेंट को किया था वैसे ही हम सिमिलर एग्जांपल के साथ यूज़ करेंगे। इसको मैं यहाँ पे आता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जर्वर क्रिएट करता हूँ, मेक ऑब्जर्वर, और देन ऑब्जर्वर का नाम स्पेसिफाई करता हूँ। सो मैं इसको नाम देता हूँ पोस्ट ऑब्जर्वर। ठीक है, मैं इसको स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहा क्योंकि हमारे पास ये पोस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होंगे। तो पोस्ट ऑब्जर्वर का आपने इसको नाम देना है। क्रिएट करें तो देखें कहता है क्रिएटेड। ठीक है, ओके जी। अब ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं, ऐप के अंदर ऑब्जर्वर डायरेक्टरी के अंदर। ये देखें ऑब्जर्वर्स और इसके अंदर पोस्ट ऑब्जर्वर हमारे पास बन के आ गया है। बट मैंने आपको कहा था कि जब भी आप ऑब्जर्वर बना रहे होते हैं तो साथ में अपने मॉडल को स्पेसिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ आ सकें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल इक्वल, किस मॉडल पे लगाना चाहता हूँ, पोस्ट पे। एंटर करें, क्रिएट हो गया। ठीक है, ओपन करें तो देखिए हमारे पास क्रिएटेड मेथड भी आ गया और इसके अंदर इन्होंने टाइप एंड भी कर दिया मॉडल को। ठीक है, अपडेटेड ऐड और सारे मेथड्स हमारे पास ऐड ऑन कर दिए और उसके अंदर यहाँ पे मॉडल को भी फिल कर दिया। अब ये क्रिएटेड कब रन होता है, जब हमारे पास कोई भी पोस्ट क्रिएट हो जाती है। मीन स्टोर वाला मेथड जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम पे ये रन होता है। ठीक है, इस तरह से अपडेटेड कब रन होता है, जब आप कोई भी चीज़ को अपडेट करते हैं। तब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो लॉजिक था मेरा, ठीक है, जो मेरे पास पोस्ट का ऑब्जेक्ट मैंने गेट करना था, ठीक है, वो अब मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही एक पोस्ट बनेगी। जब भी पोस्ट बनेगी तो हमें यहाँ पे पास करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली इसके पास यहाँ पे क्रिएटेड के अंदर यहाँ पे पुल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा कि पोस्ट, और जो पोस्ट का स्टेटस है वो आप अपडेट कर दो, किससे आप कर दो 5 कर दो। ठीक है,
और सिमिलरली मैं इसको सेव भी कर दूंगा। तो जब भी हमारे पास पोस्ट क्रिएट होगी, क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ये क्रिएटेड मेथड एग्जीक्यूट होगा, पोस्ट का स्टेटस अपडेट होगा और उसको सेव कर देगा। सेव करें, और अगर मैं इस चीज़ को पहले कमेंट कर दूं और एक पोस्ट क्रिएट करूं जिसका स्टेटस अपडेट नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको उससे वो जो लिसनर था वो हटा लिया है। ठीक है, यहाँ पे आएँ, लॉजिक को बनाएं, एक इमेज चूज़ करें, सेव करें, और यहाँ पे अगर मैं आपको पोस्ट दिखाऊं, ओके यहाँ पे भी हमारे पास स्टेटस आ रहे हैं। ठीक है, आई एम टेस्टिंग दिस, तो देखें हमारे पास नो ये नहीं है। नेक्स्ट पे आएँ, ये देखें पहले यस आ रहे थे, अभी नो आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अगर इसको अब अनेबल कर दूं तो अब जब भी हमारी पोस्ट क्रिएट होगी ये कॉल होगा। ठीक है, मैंने किया, यहाँ पे आया, कहता हूँ टेस्टिंग द ऑब्जर्वर। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करें और इसको जी सेम इमेज में कर देता हूँ, सेव करें और नेक्स्ट पे आए तो आपको यहाँ पे स्टेटस शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टेस्टिंग द ऑब्जर्वर यही है, क्योंकि ये यस नो पे लगा हुआ है, सिर्फ 1 2 पे। इसको हम डेटाबेस के अंदर चेक करते हैं। यहाँ पे आएँ जी बॉटम पे, आई एम टेस्टिंग द ऑब्जर्वर, और इसका जो स्टेटस था वो अपडेट नहीं हुआ समहाउ। क्यों नहीं हुआ, इसको हम डिबग करते हैं। हमने जी कहा पोस्ट हमारे पास आई और पोस्ट का हमने स्टेटस किया, और आई थिंक ये क्यों नहीं हुआ, हमने इसको आई थिंक बूलियन लिया हुआ होगा। लेट मी चेक दैट। ओके, स्टेटस देखें हमारे पास यानी इंट है, तो इसमें 0 या 1 स्टोर हो सकता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। हाँ ना 0 1 के अलावा भी वैल्यू हमारे पास स्टोर हो सकती है, इसको होना चाहिए था। गैसिंग अब डिफरेंट थिंग कि मे बी ये चीज़ ना हो, लेकिन ये स्टोर होगा। हमारे पास कोई और मिस्टेक है जिसकी वजह से नहीं हो रहा। ओके, दोबारा से जाएं जी 26, और हमारे पास स्टेटस इसका अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जब हम इस ऑब्जर्वर पे आ रहे थे, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की थी हमने कि टू रजिस्टर एन ऑब्जर्वर यू में प्लेस द ऑब्जर्व्ड बाय एट्रीब्यूट ऑन द कोरिस्पॉन्डिंग मॉडल। ठीक है, हमें ये लगाना है। तो हम अपने मॉडल के अंदर आते हैं। इस टाइम हमारा कौन सा मॉडल है, हमारा पोस्ट मॉडल है। ठीक है, पोस्ट मॉडल पे आएँ और टॉप पे आ जाएँ जी, यहाँ पे नेम स्पेस ऐड कर दें ऑब्जर्व की, और इस प्रॉपर्टी को ऐड कर दें ऐसे। ठीक है, ऐसे ऑब्जर्व्ड बाय, और यूज़र ऑब्जर्वर नहीं है हमारे पास, कौन सा है, पोस्ट ऑब्जर्वर। ठीक है, पोस्ट ऑब्जर्वर है, और इसको मैं इंपोर्ट कर दूं। ठीक है, तो ये देखें पोस्ट ऑब्जर्वर हमारे पास इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, ऐप/ऑब्जर्वर/ऑब्जर्वर। अब इसको सेव करें और इसका स्टेटस अब हम चेंज करते हैं जी। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डमी ऑब्जर्व कर देता हूँ। ठीक है, इसमें आप करें सेव कार्ड, और इसमें भी मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ ताकि पता चले। सेव करें, पोस्ट हुई सेव, और यहाँ पे आ जाएं जी, देखें हमारे पास ऑब्जर्व आ गया है और इसका स्टेटस 1 यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इस एट्रीब्यूट को भी डिफ़ाइन करना होता है कि हम इस पे ऑब्जर्वर यूज़ करना चाहते हैं, और ये बेस्ट केस है। आई थिंक जो पुराने वर्जन्स हैं लारावेल के, उसके अंदर आई थिंक ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि इसके बगैर मैंने किया था। तो उसका एक ड्रॉबैक ये था कि हमें पता नहीं चलता था कि क्या हमारे उस पर ऑब्जर्वर बना हुआ है या नहीं बना हुआ। ठीक है, जब आप फंक्शनलिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं, आप कहेंगे कि मैं इसमें 0 सेव कर रहा हूँ, लेकिन ये 1 वैल्यू कहाँ से चली जाती है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है इसको डिबग करना। ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल स्टेटस की दी है। इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास एग्जांपल होती है, तो उस केस के अंदर जब चीज़ मॉडिफाई हो रही होती है तो समझ नहीं आती वो कहाँ से हो रही है, या हमारी वैल्यू पास नहीं हो रही समहाउ। तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है। यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर देते हैं, तो कोई भी इस मॉडल को ओपन करता है तो यहाँ पे देख सकता है कि उस पर ऑब्जर्वर अप्लाइड है। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको बूट मेथड के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और ऑब्जर्व्ड बाय प्रॉपर्टी दूसरी जो हमारी हमने ऐड किया है, ओके मैंने इसको किया, और ऑब्जर्व्ड बाय दूसरी मैंने कहाँ पे लगाई है, हाँ ये पड़ी हुई है। इसको भी कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बगैर अगर मैं एक पोस्ट बनाऊँ तो ये मेरे पास पोस्ट का स्टेटस अपडेट नहीं होगा। ठीक है,
मैंने यहाँ पे चूज़ किया इमेज को भी, एक तो एट्रीब्यूट ज़्यादा है, टेस्टिंग पे भी टाइम लग जाता है। ठीक है जी, मैं आया लास्ट पे, तो देखिए हमारे पास 0 स्टेटस आ रहा है, मतलब स्टेटस चेंज नहीं हुआ। इस तरह से आप क्या आएँ यहाँ पे अपने बूट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आएँ और वहाँ पे इस चीज़ को रजिस्टर कर लें। तो मैं आया अपने ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। अगर आपने लोकेट करना है ये कहाँ पे होता है, तो इधर ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स हैं और हमारे पास एक ही सर्विस प्रोवाइडर होता है लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर। यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप यूज़ करें इसको। आप यूज़ करना चाहते हैं किस मॉडल पे, हम यूज़ करना चाहते हैं पोस्ट पे, और लिखें ऑब्ज़र्व, और ऑब्ज़र्व के अंदर अपने ऑब्ज़र्वर का नाम लिखना है पोस्ट ऑब्ज़र्वर। ठीक है, और इसको एक क्लास भी आगे साथ में क्लास मेंशन करना है, और इसको टॉप पे इंपोर्ट भी कर लें दोनों चीज़ों को। इसको इंपोर्ट किया और इसको भी इंपोर्ट कर लें। ठीक है, ये मैंने एक्सटेंशन की हुई है जिसकी वजह से मैं इसको इंपोर्ट कर पा रहा हूँ। देखें पोस्ट हमारे पास और ये भी हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है, इसको आप सेव करें और यहाँ पे आए पोस्ट को क्रिएट करें। मैंने यहाँ पे किया इसको, एक इमेज चूज़ किया, सेव किया, और यहाँ पे अगर आप देखें डाउन में आ जाएं और देखें हमारे पास 1 यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारी लेटेस्ट पोस्ट है। तो इस तरह से भी आप ऑब्ज़र्वर को रजिस्टर कर सकते हैं, बट ये भी, इस चीज़ को मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूँगा। दोनों वजह से आप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूँगा। उसकी रीज़न क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी हो जाती है, पता नहीं चलता कि ये ऑब्ज़र्वर यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको मैं यहाँ पे प्रेफर करना चाहूँगा ताकि हमें पता चले कि कौन सा ऑब्ज़र्वर यूज़ हो रहा है। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोगों को ये ऑब्ज़र्वर और इवेंट एंड लिसनर के टॉपिक्स वगैरह सही से समझ आ रहे होंगे, क्योंकि मैं इनको काफ़ी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये लार्वल के एडवांस टॉपिक्स हैं। आप एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपर बन रहे हैं, आप इनको डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी चीज़ फीचर को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस टाइम पे आप लोगों को ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें थी। बाकी एफ़र्ट करते रहें और साथ साथ चीज़ों को अपनी लर्निंग को जारी रखें, क्योंकि आपकी लर्निंग कैपेसिटी डिसाइड करती है कि आप कितना अर्न करेंगे। योर लर्निंग कैपेसिटी डिसाइड योर अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, तो कीप लर्निंग और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।